58 पद। हाँ। वे उसे खदेड़कर नगर से बाहर ले गए और उसका पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने चोगे उतरकर साउल नामक एक नवयुवक के पास रख दिए। हालेलुया। उनका क्या इंट्रोडक्शन, क्या परिचय उनका दे रहे हैं। साधु पौल मंडली को तराना दे रहा था, और हम देखते हैं जब स्टीवन को जब वो लोग मार डाल रहा था, पत्थर से मार डाल रहा था, तो देखता है वो लोग जो जवान लोग जो पत्थर से मार रहा था, अपना कमीज उमज जब खोला था, लाके साधु पौल का पाँव का पास में रखा। उसका मतलब साधु पौल एक लीडर उस समय था मर्डर करने के लिए, प्रभु का दास को मर्डर कर रहा है। बाइबल में नया नियम में यीशु मसीह के लिए जो पहला अपना जान हराया वो था स्टीवन, और वो पौल का हाथ में, साधु पौल का हाथ में उसका जान गया है। साधु पौल उधर खड़ा था और उनको मर्डर हो रहा था कि उसका परिचय उस तरह दिया है। क्या परिचय, क्या इंट्रोडक्शन। साधु पौल जो वीर है उनका इंट्रोडक्शन क्या है, वो मर्डरर था। ऐसे कितना क्रिश्चियन लोग को मारा था, कितना जन को जेल में डाल रहा था, कितना कुछ कर रहा था। तो चैप्टर 7 में उसका इंट्रोडक्शन दिया कि स्टीवन को मार डालने का समय में पहला व्यक्ति जो क्रिश्चियन धर्म में अपना जान दिया सुसमाचार के लिए वो स्टीवन है। और उसका मर्डर किया कौन? सॉल ने किया है। तो अभी इसके बाद में देखता है 8 अध्याय में कैसा वो हैरान करने लगा, मंडली को पूरा हैरान करने लगा। 8 अध्याय में लिखा 8 चैप्टर में, और हम लोग देखते प्रेरित लोग चारों तरफ फैल गया। जब वो लोग चारों तरफ फैल गया तो सुसमाचार लेके फैलने लगा, और वो लोग जो जो जगह में गया था उधर यीशु मसीह का बारे में बोलने लगा, और देखता कि मंडली उधर से बढ़ने लगा। हालेलुया। अगर आप देखने चाहता कि मंडली बढ़ना है, या जब हम लोग प्रार्थना करता रिवाइवल के लिए, जब हम लोग प्रार्थना करता प्रभु और आत्मा तुम्हारा राज में आना है, उसका मतलब तराना आना है। जब तराना होता है, जब परसिक्यूशन होता है, तो मंडली बड़ा जोर से बढ़ता है। वो शुरू से हुआ, अभी भी हो रहा है। अभी भी जैसा प्रभु का बच्चों का विरोध में जितना तराना हो रहा है, और कोई दूसरा के विरोध में नहीं हो रहा है। अब जो जो सुनता रहता है, हम उसको रिपीट करने नहीं चाहता है, बताने नहीं चाहता, लेकिन अभी नहीं, उसका शुरू से यीशु को मार डाला, उनका जितना चेला लोग सबको मार डाला, और अभी भी मार मार के आ रहा है, लेकिन मंडली पूरा बढ़ते जा रहा है। जैसे एक लीडर ने बोल रहा था, क्रिश्चियन एक खटमल का जैसा है, अगर एक को मार देता है तो पूरा जल्दी से फैल जाता है। तो उस तरह हम लोग देखते हैं। तो साधु पौल का उस तरह काम वो 8 अध्याय एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 8 में हम लोग देखते हैं। साधु सॉल के बारे में, उस टाइम में वो साधु नहीं था, सॉल उसका नाम था, उस तरह तराना दे रहा था। 9 अध्याय में चैप्टर 9 में हम देखते हैं कैसा सॉल यीशु के साथ में सामने सामने हुआ, फेस टू फेस विद जीसस। हालेलुया। अगर कोई भी व्यक्ति जितना कठोर हो, जितना बदमाश हो, जितना बुरा हो, जितना जो कुछ हो, अगर यीशु के साथ सामने सामने आ गया, उनका जीवन बदल जाएगा या विनाश हो जाएगा। दोनों में कुछ एक काम होना है। जब यीशु का साथ सामने सामने आप आ जाएंगे तो आर या पार हो जाएगा, जो बोलता है, जैसा बोलता है, आर या पार हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद कि सॉल ने पार हो गया। वो एक लेटर लेके जा रहा था महायाजक से, मंदिर से, जेरूशलेम मंदिर से वो एक पत्र लेके जा रहा है कि जेरूशलेम से जाके दमस्कस, अभी भी दमस्कस है, सीरिया का जो कैपिटल दमस्कस, उधर जाके क्रिश्चियन लोग को पकड़ के मार के जेल में डालना करके महायाजक ने लेटर दे रहा है, परमिशन दे रहा है। अभी भी हो रहे हैं, अभी भी मिनिस्टर लोग परमिशन दे रहा है क्रिश्चियन लोग का तराना होने के लिए, अभी भी हो रहा है।
हम उसका अंदर नहीं जाने चाहते। आप अच्छा तरह से हमसे अच्छा तरह से आप जानता है। अभी भी हो रहा है, मिनिस्टर लोग परमिशन देता है जाके क्रिश्चियन लोगों को तराना देने के लिए, और ये खाली एक जगह नहीं, वर्ल्ड में अनेक जगह में हो रहा है और ये होते रहेगा यीशु आने तक। जब यीशु हठात आ जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। हम लोग उनका साथ में हमेशा के लिए रहने के लिए हम लोग चले जाएंगे। आइए और एक बार हम आएंगे 9 अध्याय में। वो एक पत्र लिख के महायाजक से साधु पौल ने, सॉल उसका नाम था, दमस्कस जा रहा है उधर क्रिश्चियन लोग को हैरान करने के लिए। और जब दोपहर का समय में 12 बजे का समय में वो जब मरुभूमि जगह द्वारा जा रहा रास्ता में था, इधर देखता है कि 12 बजे के समय में हम लोग का जो सूरज है बहुत तेज है, उसको देखना मुश्किल है। लेकिन वो सूरज से और एक सूरज निकला, उससे डबल तेज वाला सूरज निकला और वो सूरज बात करने लगा। और ये लाइट को जब साधु पौल ने देखा, वो जब लाइट को देखा पूरा मुंह पर गिर गया, वो देखने नहीं सका। और वो लाइट पूरा बात करने लगा, वो सूरज बात करने लगा। और क्या बोल रहा है, सॉल सॉल मुझको क्यों तराना दे रहा है, मुझको क्यों, व्हाई आर यू परसिक्यूटिंग मी। साधु सॉल से वो आवाज बोल रहे हैं। तो सॉल ने बोला, प्रभु आप कौन है? बोला, हम यीशु, नाजरत का यीशु। हालेलुया। इस तरह जब भी होता है, आप दर्शन देखता है, जब भी कोई आश्चर्य काम होता है, आश्चर्य बात होता है, वो सिर्फ यीशु द्वारा होगा और किसका द्वारा नहीं होगा। इस प्रकार से सिर्फ यीशु कर सकता है। और यीशु ने किया और सॉल से बात किया और बोला, देखो हम तुमको बताएगा कि हमारे लिए तुमको कितना तकलीफ उठाना पड़ेगा। वो बोलते तुम नहीं जानता है, कांटों को लात मारना, अपना चोट लग जाएगा। मंडली को जो विरोध में काम करता है, प्रभु का बच्चों लोग का विरोध में जो काम करता है, प्रभु का दास लोग का विरोध, दासी लोग का विरोध में जो काम करता है, विरोध का काम करता है, वो कांटा को लात मारने का काम कर रहा है, चोट अपना पहुंचा रहा है, वो खुद अपना चोट पहुंचाएगा। तो इसी तरह यीशु उसको बताया और बोले, जाओ दमस्कस में और उधर हम आपको बताएगा कि हमारा नाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और लिखा है, जब सॉल ने उठ गया वो अंधा हो गया। उसके साथ में एक पलटन था, वो सैनिक लोग आवाज सुना लेकिन वो लोग कुछ देखने नहीं पाया। तो जब देखा कि सॉल अंधा हो गया, उसको लेके दमस्कस गया था। अब प्रभु एक दास से, उनका एक दास अनन्या बोल के उसका साथ बात किया और बोला, अनन्या, सॉल बोल के एक व्यक्ति है, उसके लिए जाके प्रार्थना करो। क्योंकि वो देख रहे हैं, सॉल देख रहे हैं दर्शन में कि अनन्या बोल के एक व्यक्ति आके उनके लिए प्रार्थना करता है और उसका दर्शन, उसको जैसा उनका आंख फिर खुल जाएगा, फिर वो देखने पाएगा। तो अनन्या ने बोला, सब कोई सुन लिया उसके बारे में, सॉल के बारे में सब कोई जानता है। ऐसा हम लोग का आजकल का हीरो के बारे में बहुत जन जानता है, उसका नाम, अरे बाबा उसके बारे में मत बोलो। लीडर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, उनका नाम सुनने से अरे बाबा उसके बारे में क्यों बोलता है, ऐसे अभी भी है। तो सॉल के बारे में बोला अनन्या, उनके बारे में क्यों बोलता है? प्रभु आप जानते हो कितना तुम्हारा मंडली को कितना तराना दे रहे हैं। तो प्रभु उनको समझाना पड़ा और लिखा है 9 अध्याय में, चैप्टर 9 में आप पढ़ सकता है कितना सुंदर काम प्रभु यीशु ने किया एक व्यक्ति द्वारा जो पहला मर्डरर था। ये होता है साधु सॉल का इंट्रोडक्शन जो हुआ है। हालेलुया। तो उसके बाद में जो उसका जो यात्रा स्टार्ट हो गया, उनका जो जर्नी उधर से स्टार्ट हुआ, उसको और फिर वापस या पीछे मोड़ने के लिए नहीं था। यीशु के साथ में 14 साल के लिए ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग लेके आके आने के बाद में 14 साल ट्रेनिंग, 14 किताब वो लिखा है हमारा बाइबल न्यू टेस्टामेंट में। इसलिए प्रभु को धन्यवाद उनके वचन के लिए। तो आइए अभी थोड़ा थोड़ा ये सॉल के बारे में, जिसको प्रभु बाद में सॉल टू पॉल बना दिया, और यही साधु पॉल करके हम लोग देख सकते हैं। सॉल
मंडली को तराना दे रहा है, लेकिन पॉल मंडली माने प्रभु का राज के लिए तराना पा रहे हैं। उल्टा हो गया। हालेलुया। तो करने वाला अभी पाने वाला हो गया, सिर्फ प्रभु यीशु के नाम के लिए। और उधर से उसका यात्रा शुरू हो गया जब वो यीशु को सामने सामने देखा। उसके बाद हम देखते हैं 13 अध्याय में, चैप्टर 13 में, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, कैसा सॉल को और बारनबास को परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उनको बुलाया सेवा के लिए। उसका आह्वान कैसा आया सेवा करने के लिए। उधर से आप देख सकते हैं कैसा सॉल पॉल बन के अभी पॉल के हिसाब से बारनबास का साथ में जाके कितना सारा जगह में जाके मंडली खड़ा करने लगा। यहूदी लोग का बीच में वो जाके उधर पूरा प्रभु का सेवा कर रहा था, विजाती लोग का बीच में जाके सेवा कर रहा था। और देखता है दोनों उधर पत्रस एक तरफ कर रहा है, यहूदी लोग का बीच में, और परमेश्वर ने पॉल को उठाया अन्य जाति लोग का बीच में काम करने के लिए। तो दोनों का काम हो रहा था। और देखता वो जब एक लंगड़ा को चंगाई दिया तो देखता इधर पॉल भी वही काम किया। उधर पत्रस ने एक मरा व्यक्ति को जिलाया तो पॉल इधर एक मरा व्यक्ति को जिलाया। दोनों का काम जैसा साइड बाय साइड हो रहा है। और देखता है कि यहूदी लोग का बीच में पत्रस है और विजाती लोग का बीच में देखता है कि पॉल है। ये दोनों का काम एक तरफ चल रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पॉल बहुत आगे बढ़ गया। हमारा एक स्पेशल बात आपको बताना है। 3.5 साल एक व्यक्ति ने जब स्कूल में पढ़ता कितना ज्ञान होता है, और 14 साल पढ़ने से कितना ज्ञान होता है, इसमें आप फर्क देख सकता है। इसीलिए साधु पॉल ने जब वो लिखा है, इतना गंभीर विषय लिखा है जो कोई ऐसा लिखा नहीं। उस बेस्ट बुक पूरा बाइबल में या पूरा वर्ल्ड लिटरेचर में रोमियो किताब का जैसा कोई किताब नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। Like the book of Romans, there is no other literature in the whole world. हालेलुया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम दूसरा से सुन रहे हैं। हालेलुया। नंबर 1 बन गया पूरा वर्ल्ड में, और वो साधु पॉल ने लिखा है। हालेलुया। द बुक ऑफ रोमन्स। अगर आपको प्रभु यीशु के बारे में, मंडली का बारे में और प्रभु का काम के बारे में कुछ अच्छा चीज़ जानना चाहता है, या आत्मा का, पवित्र आत्मा का काम के बारे में, तो रोमियो का किताब को ध्यान से पढ़िए। वो हमारा फेवरेट किताब है, रोमियो का किताब। उसको धीरे से पढ़िए और आपका मंडली का विरोध में और शिक्षा के विरोध में बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, बहुत बुद्धि आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अभी साधु पौल कैसा आगे बढ़ते गया। 14 अध्याय में लिखा है कि साधु पौल ने एक लंगड़ा को चलने के लिए उठाया। वो नहीं चल सकता था, वो कैसा फिर उठा। उसके बाद में देखते हैं 14 अध्याय का 19 पद में, वो 14 अध्याय में एक लंगड़ा को चलाया। वो 14 अध्याय में उसको पत्थर से मार डालने के लिए देख रहा था। यहूदी लोग उसको पत्थर से मार रहा था। एक बात हम आपको बताने चाहता है, साधु पौल ने बताया है। हम लोग देखता है कि गलेशियन का पुस्तक में 6 अध्याय में, हम लोग उसको थोड़ा पढ़ने के लिए जा रहा है। यही साधु पौल ने लिखा है, गलेशियन का पुस्तक का 6 अध्याय 7 और 8 पद। आइए हम लोग पढ़ेंगे गलातियों का किताब, उसका 6 अध्याय का 7 और 8 पद। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। 6 अध्याय का गलेशियन चैप्टर 6 वर्स 7 and 8 बोलता है, बी नॉट डिसीव्ड, गॉड इज नॉट मॉक्ड, व्हाटसोएवर अ मैन सोज सो शैल ही रीप। जो बुनेगा वही काटेगा। हम आपको शुरू में बता दिया, सॉल ने या पॉल ने, उसका परिचय आया, उनका इंट्रोडक्शन हुआ जब स्टीवन को पत्थर से मार रहा था।
वही चीज वो बून बून के आ रहा था। और अभी देखता है, अभी उसको कोई पत्थर से मार रहा है, अभी वो पत्थर का मार खा रहा है। और उसका पूरा गवाही आप पा सकता है। दूसरा कोरिन्थियों का 11 अध्याय, हम लोग पढ़ने के लिए नहीं जा रहा, आप अगर नोट्स ले रहे हैं आप लिख सकता है। दूसरा कोरिन्थियों का 11 अध्याय 22 पद से 28 तक। 2 Corinthians chapter 11 verses 22 to 28, उधर साधु पौल अपना गवाही दे रहा, टेस्टिमनी दे रहा है। और उसमें आप देख सकता है ऐसे जो तराना हुआ, हम कोई दूसरा प्रेरित का बारे में ऐसा नहीं लिखा है। कितना बार पत्थर से मारा, कितना बार चाबुक से मारा, कितना बार उसको जेल में डाला, कितना बार उसको समुद्र में डूबना वाला था, कितना बार इस तरह हुआ, ये हुआ, वो हुआ, भूखा प्यासा में, और बोलता हर प्रकार का लोगों से छुप छुप के, चोर लोग से, अपना लोगों से छुप छुप के रहना पड़ा। ये होता है साधु पौल का जीवन कहानी है, उसका टेस्टिमनी है। वो पहला जो पत्थर से मारा, वो फिर पत्थर का मार वो भी खाया। तो जो आप बोनेगा वही आप काटेगा। इसलिए मंडली या प्रभु का बच्चों लोग के बारे में विरोध में कभी उठना नहीं और कभी टेढ़ा काम नहीं करना, क्योंकि जो बुनेगा वही काटेगा। आप जो बुनता वही काटेगा, इसलिए संभाल के रहना। इसलिए साधु पौल ने लिख सका, वो शायद याद किया था, अभी हमको पत्थर से मार रहा है, प्रभु उसको बचाया करके वो मरा नहीं। लेकिन हम किसको उस दिन हम किसको पत्थर से मार रहा था, तो अभी हमको कोई पत्थर से मार रहा है। तो उसी तरह होता है जीवन में, पत्थर फेंको मत, तो आपके ऊपर भी कोई पत्थर फेंकेगा नहीं। अपना जीवन को संभाल के रखो, प्रभु का महिमा के लिए जीना। प्रभु का महिमा जब होगा आपका जीवन में, आपका परिवार में आशीष होगा। तो ये हम लोग देखने के लिए पाता है कैसा सॉल ने या पौल प्रभु का राज के लिए कितना तकलीफ उठाना पड़ा। लिखा है 16 अध्याय में, उधर एक घटना हुआ था। 16 अध्याय में आप लोग अगर देखेंगे, उधर एक मंत्र करने वाला व्यक्ति था और एक ऐसा मंदा आत्मा एक लड़की में थी। वो मंदा आत्मा वो लड़की में थी और वो लोग को बता रहा था, जैसा अभी भी होता है। आप जाके हाथ दिखाने से वो लोग आपको बताएगा, 16 साल उम्र में ऐसा हुआ था, आपका 14 साल उम्र में ऐसा हुआ था। हमारा जो पास्ट जो है, हमारा पास्ट जो है शैतान याद करके बता सकता है। हमारा फ्यूचर खाली परमेश्वर जानता है। ये बात आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जब आप कोई ऐसा मंत्र वाला का पास जाता है, अगर आपका पास के बारे में आपको कुछ बताने से, आपका भूतकाल के बारे में अगर कुछ बताएगा, तो आप सोचते ये सब जानता है, हमारे बारे में सब कुछ जानता है। और उसके बाद में आपको जो भटकाएगा पैसा टानने के लिए, आपको लूट कर देगा और थोड़ा अच्छा बात आपका भविष्य के बारे में बताएगा जो होगा नहीं, क्योंकि वो आपका भविष्य नहीं जानता है। शैतान भविष्य नहीं जानता है, सिर्फ परमेश्वर जानता है आपका भविष्य, आपका कल क्या होगा, सिर्फ प्रभु यीशु जानता है और कोई नहीं जानता है। तो ये लड़की ने उस तरह कमाई कर रहा था, लिखा है उसका द्वारा कमाई हो रहा था। कुछ लीडर लोग भी था, बड़ा बड़ा लोग था, धनवान हो जा रहा था ये लड़की का मिनिस्ट्री द्वारा। वो कुछ इधर उधर तो बताता शैतान का जो आत्मा द्वारा, तो लोग अच्छा से पैसा दे रहा और ये लोग अच्छा से मजा कर रहा था। तो साधु पौल का पीछे आके बोलता है ये लोग जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर का दास लोग है। खराब कुछ नहीं बोला, महान परमेश्वर का दास लोग है। बोलता है इधर में साइलस और पौल के बारे में, महान परमेश्वर का दास लोग है। वो सच बोला है, वो करेक्ट है। लेकिन साधु पौल पहचान लिया ये गवाही कौन दे रहा है, वो पहचान लिया। ये चीज़ हम लोग पहचानना चाहिए, हमारा गवाही किधर से आ रहा है। क्योंकि जब गवाही रॉन्ग साइड से आता है, वो हमारा गिरने का कारण के लिए हो रहा है, हमारा पिटाई का कारण के लिए होता है, हमारा नुकसान के लिए कारण होता है। लेकिन जब प्रभु ईश्वर ने बताता है या परमेश्वर बताता है, तो हमारा अच्छा के लिए बताता है। जैसे जैसा बताया
तो पौल ने विरक्त होके, गुस्सा होके उसको डांटा, और जब उसको डांटा वो दुष्ट आत्मा उसका अंदर से भाग गया, और जब भाग गया तो ये और कुछ बताने नहीं सका। जब कुछ बताने नहीं सका तो इनकम बंद हुआ, बिजनेस बंद हो गया। जब बिजनेस बंद हुआ, जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, अच्छा से वो लोग लूट करके ले रहा था, वो लोग गुस्सा हो गया, अभी और इनकम नहीं है। तो वो लोग जाके गुस्सा से पौल और साइलस को लेके जेल में डाल दिया। गुस्सा से पौल और साइलस को जेल में डाल दिया। जब डाला, ये इनका काम था कि उनको बांध के रखना, लेकिन परमेश्वर का काम था कि जेल में उनको रखने द्वारा जेलर और उनका परिवार उद्धार पाएगा। परमेश्वर का प्लान था। तो प्रभु को धन्यवाद, जो भी हो उनको लेके जेल में डाल दिया था। पौल और साइलस जंजीर बांधा हुआ था, लिखा है, हाथ पैर में जंजीर बांधा था, और पूरा जेल का कोना में लेके रख दिया, क्योंकि भयंकर कैदी लोग ये लोग है। इतना मर्डर वर्डर करता कोई आपको जेल का गबीर में सिक्योरिटी में नहीं रखेगा। आपको हटाने, आपको मुक्त करने के लिए वो लोग कोशिश करता रहेगा। लेकिन प्रभु का बच्चों लोग को, या जो सच्चाई बोलता है, उनको गंभीर जेल में लेके रखेगा। याद रखिए, आप अगर प्रभु के साथ चलता है तो आपको वो लोग देखता है कैसा आपको बंद करके रखेगा। तो पौल साइलस को रखने द्वारा उनका मुंह को बंद कोई नहीं कर सका। लिखा है 12 बजे रात को, आप ये पढ़ सकते बाइबल में, वो आपको 19 अध्याय में आप बाद में पढ़ सकता है कि कैसा 12 बजे रात को पौल और साइलस प्रभु का प्रशंसा का गाना गा रहे हैं, जैसा हम लोग अभी गा रहा था, तो प्यार का सागर है करके हम लोग गा रहे हैं। पौल और साइलस उस तरह कुछ गाना गा रहा था, और वो गाना गाने के समय में लिखा है कि एक भूकंप हुआ, और वो अर्थक्वेक में पूरा जेल का दरवाजा खुल गया, जंजीर खुल गया वो लोग का। और खाली उनका नहीं, जितना कैदी लोग था सबका दरवाजा खुल गया। और लिखा है जेलर जो उधर इंचार्ज था, वो सोचा कैदी लोग सब भाग गया, अभी हमारा सर उड़ाएगा, तो अपना तलवार निकाला और अपना जान लेने के लिए, अपना सुसाइड करने के लिए अपना तलवार निकाला। और जैसा तलवार निकाला, पौल जो इतना अंधेरा में था, इतना दूर में था, देख सका, क्योंकि प्रभु उसको बताया था कि जेलर अपना आप को मार डाल रहा है। और वो चिल्लाया, जोर आवाज में चिल्लाया और बोला, अपना आप को कुछ हानि नहीं करना है, हम लोग सबको इधर ही है। ये आप कभी सुना है? हमको मालूम नहीं, हम तो नहीं सुना। अगर हम जेल में होता है और दरवाजा अगर गेट अगर खुल गया तो हम पहला भागेगा उधर से। लेकिन देखता है कि सबका सब कैदी लोग सब रह गया, कोई गया नहीं। किस लिए? प्रभु का काम में अच्छा काम होता है, भागने का काम नहीं होता है, छुपने का काम नहीं होता है, उल्टा काम नहीं होता है। प्रभु जब कुछ काम करता है तो सही काम करता है। भूकंप जो हुआ, प्रभु का काम, जंजीर खुलना प्रभु का काम, गेट खोलना प्रभु का काम। वो लोग नहीं भागा, ये प्रभु का काम है। कि कौन प्रभु? हाँ बोले वो प्रभु, नहीं नहीं नहीं, ये यीशु प्रभु का, उसका नाम होता है यीशु। ये यीशु का काम है। यीशु का काम होता है ऑर्डर का काम। और जब जेलर को बोला अपने आप को मत मार डालो, तो जेलर ने घुटना टेका, पौल का सामने में घुटना टेक के बोला, हमको क्या करना पड़ेगा उद्धार पाने के लिए? और साधु पौल ने बोला, यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम और तुम्हारा परिवार उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये बात हमको बहुत पसंद लगता है। यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और लिखा है कि 12 बजे रात के समय में बैप्टिज्म प्रोग्राम था जेल में। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सुविधा देखता है, बैप्टिज्म 12 बजे होगा बोलने से बहुत धूप रहता है। अगर बोलेगा 4 बजे तो बहुत ठंडा होता है, 6 बजे बोलने से अंधेरा हो जाएगा, सुबह बोलने से बहुत काम है। लेकिन 12 बजे रात को इधर देख रहा है, जेलर और उनका परिवार बैप्टिज्म ले रहा है। ये काम प्रभु यीशु ने साधु पौल द्वारा किया है।
हालेलुया। और उसका बहुत कुछ बात है। साधु पौल के बारे में अगर बोलेगा तो हमारा समय पूरा हो जाएगा। हम ऐसा ठीक किया है कि सिर्फ 30 मिनट के लिए वचन देना, ये वचन 30 मिनट के लिए टीचिंग देना, उसके बाद बंद करना। तो हम आपको बता रहे हैं कैसा व्यक्ति को प्रभु यीशु ने उठा के कैसा बना सकता है। पतरस जैसा व्यक्ति को, जॉन, एंड्रू को, जेम्स को, मछली पकड़ने वाला व्यक्ति लोग को प्रभु ने उठा के क्या बनाया। हमारा बाइबल वो लोग लिखा है। साधु पौल मर्डरर को लेके प्रभु क्या बनाया, कैसा बनाया, आप इधर बाइबल में देख सकते हैं। प्रेरितों का किताब में, प्रेरितों का 9 अध्याय का बाद में, चैप्टर 9 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल के बाद में उधर का हीरो एक ही जन हो गया, वो होता है पॉल उधर का हीरो बन गया न्यू टेस्टामेंट का, और वो लिखते गया एक एक मंडली को। तो वही प्रकार से हम आपको बता रहा है। ये बात हम आपको क्यों बार बार बता रहा है, आपका जीवन जो भी हो, हेलो, आपका जीवन जो भी हो, आप जितना बुरा हो, जितना बदमाश हो, जितना बड़ा पापी हो, यीशु के पास में आपके लिए भरोसा है। यीशु के पास में आपके लिए भरोसा है। अगर आप यीशु के पास में आके माफ़ी मांग सकता है तो आप जितना बुरा हो, आप साधु पौल का तरफ एक वीर बन सकता है, एक चैंपियन बन सकता है। क्योंकि चैंपियन यीशु इसलिए आया था, हम लोग सबको चैंपियन बनाने के लिए, जो अपना जीवन को यीशु के पास समर्पण करने के लिए जा रहे हैं। आप बोले ओ गॉड अच्छा, ये अच्छा, ओ धर्म अच्छा, आप किधर भी जाने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ यीशु जीवन बदलता है। सिर्फ यीशु के पास आने से आपका जीवन बदल जाएगा, आपका पाप माफ होगा। और इधर ही खाली नहीं, इसके बाद में यीशु हम लोग के लिए एक जगह प्रस्तुत करने के लिए गया है। वो जगह प्रस्तुत करके हम लोग को घर लेके जाएगा। तो हम आपको इसलिए पतरस के बारे में बताया, इसलिए हम आपको पौल के बारे में बताया। ऐसा व्यक्ति लोग को प्रभु ने लेके क्या बनाया, क्या वीर लोग है। हालेलुया। जब हम लोग किसी को रखने चाहता है, कोई नौकरी के लिए, काम के लिए, बड़ा बड़ा कंपनी हम लोग देखता है, कैंपस सिलेक्शन होता है, जिधर ट्रेनिंग उनका होता है। आईआईटी में, इधर उधर, सेंचुरियन कॉलेज में, ये कॉलेज में, वो कॉलेज में, जिधर ट्रेनिंग होता, उनका फाइनल ईयर में बड़ा बड़ा कंपनी का ऑफिसर लोग जाके उधर सिलेक्शन करता है। उनका अच्छा ट्रेनिंग, अच्छा तालीम हुआ है, आईआईटी स्टूडेंट है, सेंचुरियन का स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, और उसको लेके वो लोग अपना कंपनी में भर्ती करता है, अच्छा काम, अच्छा उन्नति करने के लिए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु कोई आईआईटी का पास नहीं गया, समुद्र का किनारे चले गया। चैंपियन होता यीशु, समुद्र किनारे जाके मछली पकड़ने वाला व्यक्ति लोग को उठा के वीर बनाया, जो ये जगत को हिलाया और अब तक हिल रहा है। मर्डरर पॉल को लेके उसको एक नंबर 1 वीर बनाया। आपका जीवन को आज भी अगर आप यीशु के पास समर्पण करेंगे, यीशु आपका जीवन को लेके आपको भी कुछ बना सकता है। आप अपना जीवन समर्पण करने चाहता है, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए आप अपना सर झुकाइए, आप जिधर भी हो, और ये प्रार्थना हमारा साथ आप कर सकते। हालेलुया। हम चाहते हैं कि आप अपना जीवन यीशु को दे देना। ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु धन्यवाद देता है, आप क्रूस पर अपना जान दिया, अपना खून बहाया हमारा पाप के लिए। प्रभु यीशु हमको माफ कर दे, हमको माफ कर दे। तुम्हारा खून से हमारा पाप तो धो दे। प्रभु यीशु हमारा जीवन में आ जा। जिस तरह आप पतरस को, आप पौल को आप बदल दिया, हमारा जीवन बदल दे। आज से आप हमारा प्रभु और हम आपका संतान है।
धन्यवाद यीशु आपका प्रेम के लिए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अगर ये प्रार्थना आप सच में अपने हृदय से किया है, हम लोग ऑनलाइन में वीडियो छोड़ रहे हैं, आप हम लोग को खबर भेज सकते हैं और हम लोग भी खुश होकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप अपना जीवन यीशु को दे दिया है